कक्षा 8 की जो आपकी पुरानी पुस्तक है मैथ की, उसमें उसकी जो प्रश्नावली है 8.2, उसके अब हम छठवें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। देखो, अंकित मूल्य का मतलब ये होता है वो जो स्टिकर लगा होता है उसमें लिखा होता है इतने इतने रुपए, वो उसका अंकित मूल्य है, यानी मार्क्ड प्राइस, यानी जो उस पर मार्क है यानी लिखा हुआ है। लेकिन उस पर भी कई दुकानदार हमसे कहते हैं कि चलो इतने रुपए इस पर डिस्काउंट है, और डिस्काउंट को ही बट्टा कहा जाता है। तो वो 10% का उस पर क्या दे रहे हैं हमको? डिस्काउंट, यानी बट्टा देते हैं। ठीक है जी। चलो, उसके बाद उन्होंने रुपये 1450 यानी 1450 रुपीज़ की जो अंकित मूल्य वाला एक जीन्स, यानी जो एक जीन्स है उस पर जो है कितना अंकित मूल्य है? 1450 रुपये। और दो कमीजें, कमीज मतलब जो शर्ट होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य इतना है, यानी एक शर्ट का जो अंकित मूल्य है वो 850 रुपये है। अगर इन यानी एक पैंट, एक जीन्स का पैंट और दो कमीजें जिसमें हर एक की कीमत 850 है, अगर इनको हम तीनों चीज़ों को अगर खरीद के लेके आते हैं तो हमें कितने रुपए उस दुकानदार को देने होंगे? यानी कि देखिए, हम इसमें आपको समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां हम लिखेंगे जीन्स का अंकित मूल्य। तो जीन्स का अंकित मूल्य कितना है? जीन्स का अंकित मूल्य है रुपये 1450। ठीक है जी। चलो, यानी एक जीन्स, यहाँ पर मुझे लिखना था एक जीन्स, एक ही जीन्स तो खरीदा उन्होंने, एक जीन्स का अंकित मूल्य। चलो, और मुझे एक बात बताइए, एक जो कमीज है, एक कमीज का अंकित मूल्य कितना था? रुपये 850। तो मुझे एक बात बताओ, उसने कितनी खरीदी थी कमीजें? दो कमीजें खरीदी थी। तो दो कमीज का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? यानी एक का 850 है तो दो का इसका दोगुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका ये 1700 रुपये आपके ये दो कमीजों की जो है आपका जो अंकित मूल्य है ये हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलो, तो इतनी, यानी ये वाला जो आपके पैसे हैं, ये जीन्स उन्होंने एक खरीदा था और दो शर्टें उन्होंने खरीदी थी, तो ये कुल मिलाकर क्या है उन वस्तुओं का। ठीक है कि नहीं? तो यहां लिखेंगे जीन्स और कमीजों का कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, यानी दोनों के अंकित मूल्यों की अगर बात करें जो लिखे हुए हैं उसके हिसाब से कितने रुपए हो जाएंगे। तो इस 1450 और इस 1700 को हम जोड़ देंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो जीरो में ये वाला जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, इस 850 को नहीं जोड़ना आपको, इन दोनों को जोड़ना है, ऊपर वाले ये जो नीचे लिखा हुआ है। 5 में आप जीरो जोड़ोगे तो 5 ही आएगा। 4 और 7 11 होते हैं, हम 1 लिखेंगे इसका, और 1 और 1 2 होते हैं, 2 में एक हम हासिल जोड़ेंगे तो आपके 3 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये होगा कि 3150 रुपये उसके दोनों ही चीज़ों की, यानी जीन्स और कमीजों के जो लिखे हुए रुपए थे वो हमें मिल गए। अब इस पर जो है हमें 10% का बट्टा यानी डिस्काउंट हमें दुकानदार दे रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए कि बट्टा कितना है? बट्टा हमें ये जो अंकित मूल्य है, ये जो आपका कुल अंकित मूल्य जो है बच्चों, अंकित मूल्य जो है इसका 10% हमें इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसमें कुल अंकित मूल्य कितना था? 3150 गुना 10 लिखिए, और बच्चों इसमें 100% हटेगा तो इस 10 के नीचे आपके 100 आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, इस एक जीरो से इस एक जीरो को काट देंगे और इस एक जीरो से इस एक जीरो को कट कर देंगे, तो आपका कितना बचा रह जाएगा बच्चों? 315 रुपये। यानी ये जो 315 रुपये हैं वो आपको डिस्काउंट के तौर पर आपको मिल जाएंगे। तो ये मुझे एक बात बताओ, हम कितने रुपए देंगे? कुल देय राशि का मतलब होता है टोटल पेएबल अमाउंट, या आप कितना दोगे उसको कितना दोगे। तो देखिए, आपके जो है 3150 रुपये तो जो उस पर लिखे हुए थे उसके हिसाब से हो रहे थे, और 315 रुपये का आपको इसमें डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, चलिए, तो हमें कितने देने उसको हम इसमें से कम कर देंगे यानी घटा देंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर घटाते हैं 3150 में से
315 रुपये को हम इसमें बच्चों कम करेंगे। यहाँ 5, यहाँ आपके बचेंगे 3, 8, 1, यानी इसमें हमारा जो है 1835। अच्छा, यहाँ पर 3 में से ये 1 हो जाएगा यहाँ, तो ये आपके 2 बचेंगे, 2, सॉरी यहाँ पर 2 है, आपको यहाँ 2 लिखना है, केवल इतना सही। चलो, आपका जो जवाब है वो है 2835 रुपये, यानी हमें कुल मिलाकर 2835 रुपये दुकानदार को देने होंगे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था उस चीज़ का जवाब आपने यहाँ पर जो है बता दिया है।